क्या नाम होगा आपका मैडम? मेरा नाम कंचन राव है। मैं अमेठी की धरती से यहाँ पे आई हूँ किनौरा गांव में, और भीम जयंती मनाने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए। मैं हूँ सौरभ सरोज और आप देख रहे हैं अपना यूपी न्यूज। आपको बता दें कि जिस नाम होगा आपका मैडम? मेरा नाम कंचन राव है। मैं अमेठी की धरती से यहाँ पे आई हूँ किनौरा गांव में, और भीम जयंती मनाने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती में देख रहा हूँ पहले के मुताबिक अब जगह जगह मनाई जा रही है। आप जगह जगह जाती हैं, कैसा अनुभव आपको प्राप्त होता है? क्योंकि पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले में बहुत अच्छा फील होता है और अच्छा भी लगता है मुझे, क्योंकि अपने समाज में लोग जागरूक हो रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अच्छा लगता है कि अपने समाज में लोग आगे बढ़े और संगठित हों। ये इसके लिए मैं अपने समाज को यही कहूंगी कि सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, और बाबा साहब का जो मिशन है वो पूरा कीजिए। गाना भी आप गाती हैं बाबा साहब का? जी। अच्छा, कौन सा गाना है? दो लाइन थोड़ा सा वो हो जाए। जी बिल्कुल। भीम वचन है सब अनमोल, जय भीम बोल, जय भीम बोल, जय भीम बोल, जय भीम बोल। तो आपकी अगर माने तो जिस तरह से लोग ये भी कह रहे हैं कि जब अगर जो हमारे विरोधी यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर जी का पहले विरोध करते थे, जब वो अगर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने लगे तो हमें जो है खुशी होने की जरूरत नहीं है, हमें सतर्क होने की जरूरत है। इस पर क्या कुछ कहिएगा, कहाँ तक सही है ये? अब इसके बारे में हम क्या बताएं। अगर वो विरोध कर रहे थे, अगर ये हमारे बाबा साहब को मानने लगे हैं तो ये और अच्छी बात है, और हम चाहेंगे कि उन्हें और जागरूक किया जाए। और क्या कहते हैं कि अगर उनके मन में ये विचार है कि बाबा साहब हमारे लिए बहुत अच्छा किए हैं तो ये और अच्छी बात है कि। क्या नाम होगा आपका? अंशु राव। पढ़ती हैं आप? जी पढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में क्या कुछ जानती हैं, थोड़ा सा वो बताने का प्रयास करिए। जी, बाबा साहब वो मिसाल हैं जिन्होंने हम लड़कियों के लिए इतना महान कार्य, मतलब हमारे पास शब्द ही नहीं है कि कहने के, हमें घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। लड़कियों को तो ऐसे मतलब शब्द ही नहीं है कि ऐसे उनके साथ बदतर व्यवहार कर दिया जाता था कि ना ही उन्हें पढ़ने का, खाने पीने का, हर एक चीज से उन्हें घर में दबा के ही रखा जाता था। जब बाबा साहब पढ़े लिखे, संविधान बनाए, लंदन में जाके पढ़े, तब जाके लड़कियों को थोड़ा पढ़ने का, और सावित्रीबाई फुले ने ये मिशन बनाया कि लड़कियों के 13 साल की उम्र में उन्होंने ये सब कर लिया था कि लड़कियों को पढ़ाएंगे आगे। और बाबा साहब जी। आप पढ़ाई करती हैं, क्या कुछ बनने का उद्देश्य है, क्या कुछ बनिएगा? मेरा टीचर बनने का उद्देश्य है, और लोगों को जागरूक करने का, ये भी सामाजिक कार्य करने का उद्देश्य ये भी है कि सभी लोग, जितने भी पिछड़े वर्ग के हमारे जैसे लोग हैं, उन्हें शिक्षित बनाएं और संघर्ष के लिए उत्सुक करें। बाबा साहब जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1991। कहाँ पे हुआ था? सॉरी 1891। चलिए, कहाँ पे हुआ था? वहाँ। चलिए ठीक है, आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? पूजा। आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आज की जो ये भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, हमें किस तरह से इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए। जैसे कि सब लोग मतलब बहुत अच्छे से मनाते हैं 14 अप्रैल, वैसे मतलब हम सबको बोलना चाहते हैं कि और ही अच्छी तरह से मनाइए, मतलब बहुत ही अच्छा तरीके से मनाया जाए, मतलब सबको जागरूक किया जाए, सभी हमारे लोगों को, बस इसलिए थैंक यू। जी, चलिए ठीक है, आज ये बेटा आगे आ जाइए। आप पढ़ाई करती हैं? आप देखिए शर्माने कोई, पढ़ाई करती हैं आप? क्या कुछ बनिएगा बड़ा होकर? आइए सामने, आइए, फ्रेम में आइए। पुलिस बनिएगा आप? तो पढ़ाई करती हैं आप? बाबा साहब के विषय में क्या जानती हैं, थोड़ा सा बताइए, जो जानते हो आप अपनी मर्जी से वही बताइए। बाबा साहब का जन्म जानती हैं अच्छे से? उनके विचारों को किस तरह से अपने जीवन में आप जो है उतारेंगी? मैं मौजूद हूँ, वहाँ के वर्तमान प्रधान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप, क्या नाम होगा आपका? आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत। मनीष कुमार यादव हमारा नाम है, हम इस गांव के वर्तमान प्रधान हैं। और अगली साल भी धूमधाम से हमारे गांव के लोग मनाए थे, खाने पीने की व्यवस्था भी किए थे। और उसी वर्ष की भांति इस वर्ष भी खाने पीने की व्यवस्था की गई है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तमाम वक्ता भी उनके बारे में बताए हैं और सब सम्मान भी किए जो बाहर से हमारे गांव में आए हैं उन लोगों का। और हम लोगों को जानने पहचानने वाले जो दूसरे गांव के भी प्रधान आए थे सबका हम लोगों ने सम्मान किया। तो सर अभी आपको बता दें कि जिस तरह से डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जगह जगह मनाई जाती है, आप अपने जीवन में कितना उतारने का जो है मन रखे हैं और लोगों को कितना आप जागरूक करते हैं कि बाबा साहब के विचारों पर आप लोग चलिए? हम लोग तो हर जगह हर समय ये बताते हैं कि शिक्षित, उसके बाद संगठित, उसके बाद कमाने की व्यवस्था सोचिए। अगर आप शिक्षित रहेंगे तभी दूसरी व्यवस्था सोच पाएंगे। अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो जान लीजिए बाबा साहब का विचार आपके लिए बेकार है। जी प्रधान जी, अगर एक बात करी जाए, आप इस गांव के मुखिया हैं तो एक जो है सवाल बनता है कि आपने अभी तक क्या क्या काम करवाए हैं, वो थोड़ा सा और बेहतर से बेहतरीन क्या करने का आपका प्रयास है? अब हमारे गांव में जहां पैदल लोग नहीं जा पाते थे वहां 4 चक्का लोग चले जाते हैं। और भदैया ब्लॉक में हमसे ज्यादा कोई काम कर नहीं पाता है, पूरे ब्लॉक में बात कर रहा हूँ। और अभी और जब से हम प्रधान हुए हैं 4 साल हो रहा है, 4 साल के कार्यकाल में बता रहा हूँ। और इतना मैं सड़क अपने गांव में बनाया हूँ कि 20 साल उतना लोग जो प्रधान थे नहीं बना पाए। यानी कि जहाँ पैदल नहीं रास्ता थी अब वहाँ 4 चक्के जाती है। एक पूर्वे के लिए हमने 4 रास्ता दिया है जहाँ लोग बहुत दूर से घूम के जाते थे। जी। तो ये उपलब्धि आपने समझ लीजिए पूरे गांव के लिए करी है। हाँ तो ठीक है साथियों, मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन टाइम पर मेरा एक शो आएगा नमस्ते प्रधान जी करके, जिसमें जो है ये इनका भी मनीष जी आपका नाम है, मनीष यादव जी भी चीफ गेस्ट रहेंगे। इनसे हम चौपाल लगाएंगे तो इनसे बातचीत करेंगे और इनके जो काम है उनको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी बता दूं साथियों कि अभी मैं ग्राउंड जीरो पर था जहां से मैंने आपको अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। या वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए उत्तर प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल अपना यूपी, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद।